पटना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि देश में जातीय गणना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि दलित, ओबीसी, आदिवासी को उनकी भागीदारी मिले। मोदी ने 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। इस लिस्ट में एक भी दलित नहीं है। राजधानी के गांधी मैदान स्थित SKM हॉल में जगलाल चौधरी जयंती समारोह में राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत की सत्ता संरचना में चाहे वे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कॉरपोरेट हो, व्यापार हो, न्यायपालिका हो, आपकी भागीदारी कितनी है। मंच पर आपको बैठाने का कोई मतलब नहीं है अगर मंच के पीछे से निर्णय लिए जाते हैं। आज अलग अलग जातियों के लोगों को टिकट देना एक फैशन बन गया है। पीएम मोदी भी यही कहते हैं, लेकिन फिर आपने नेताओं की शक्तियां छीन ली। यहाँ तक कि लोकसभा के सांसदों के पास भी कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आपने मंत्री बनाए, लेकिन OSD RSS से है। यहाँ सवाल नियंत्रण और भागीदारी का है। उन्होंने कहा कि मीडिया में दलितों की भागीदारी नहीं। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। ये मीडिया के मित्र हैं, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको हर स्टेट की सरकार विज्ञापन देती है, तो सीधा सरकार इनकी फंडिंग कर रही है। पार्लियामेंट में भाषण दिया, मैंने दो चीजें कही। एक, मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, इलेक्ट्रिक मोटर की बात की, मोबिलिटी रेवोल्यूशन की बात की, और दूसरी मैंने पार्टिसिपेशन की बात की, भागीदारी की बात की, जाति जनगणना की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, 1.5 घंटा का जवाब दिया। उस जवाब में आपने जाति जनगणना शब्द सुना? क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, RSS जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि ये देश की सच्चाई आपको नहीं बताना चाहती। और मैंने निर्णय ले लिया है कि कुछ भी हो जाए, देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मैं उनकी सच्ची भागीदारी दिखाना चाहता हूं। और यहां मतलब बड़े बड़े ऊपर लिख देना चाहता हूं कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कहीं भी भागीदारी नहीं मिल रही है। और जैसे ही आपको यह दिखेगा, जैसे ही आपको सचमुच में डेटा दिखेगा, फिर हिंदुस्तान की असलियत, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हर एक दलित, हर एक पिछड़े वर्ग, हर एक आदिवासी सब समझ जाएंगे। और फिर एक नए तरीके की राजनीति, एक नया तरीके का विकास शुरू होगा।